मेरा नाम अमजद था और मैं ड्राइवर था। इस घराने ने मुझ पर गैर मामूली भरोसा रखा। काशिफ मुल्क हमेशा वक़ार और संजीदगी से बात करते। मुदीहा बेगम खामोश मगर गहरी शख्सियत रखती थीं। आज़मा भाभी नरम लहजे में हर बात समझाती थीं। मैं सबका निगरान था मगर नौकर ही था। लेकिन इस घर में कई राज छपे हुए थे। कुछ राज खौफनाक और कुछ बहुत पुरस्कार लगते थे। मैं बरसों से हर बात देखता सुनता रहता, मगर कभी जबान ना खोली, कभी कुछ ना कहा। एक दिन घर में गैर मामूली खामोशी फैली हुई थी। काशिफ मुल्क शहर से दूर कारोबारी सफ़र पर थे। घर अब सिर्फ बेगम और भाभी के हवाले था। इस दिन बेगम बार बार मुझे बुला रही थीं। उनके अंदाज में उलझन और बेचैनी नुमायां थी। मैंने महसूस किया जैसे कोई बड़ी बात छपी। आज़मा भाभी भी आज बहुत परेशान दिखाई देती थीं। उनकी नज़रें हर दरवाजे पर ठहरी रहती थीं, जैसे कोई साया मुसलसल पीछा करता जा रहा। मुझे लगा घर के अंदर कोई संगीन मामला बढ़ता, मगर मैं खामोश था और खामोश रहना चाहिए। शाम होते ही मुदीहा बेगम ने मुझे लॉन बुलाया। वो आज बहुत संजीदा और खामोश दिखाई देती थीं। इन्होंने नज़रें झुकाईं और आहिस्ता बोलना शुरू किया। अमजद, मुझे तुम पर बहुत पुराना भरोसा है। आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगी जो मेरे दिल में कई दिन से दबा, मगर अब उसे छुपाना मुमकिन नहीं रहा। मैंने मुहतात लहजे में सुनने की इजाज़त दी। बेगम ने धीरे से कहा, घर में कोई हमारी हर हरकत पर मुसलसल नज़र रख रहा, कोई हमारी गुफ्तगू सुनता और रिकॉर्ड भी करता। मैं दम बखुद हो गया और कदम लरज़ गए। बेगम ने सिलसिला जारी रखते हुए कहा, यह राज कल उस वक्त सामने आया जब मेरी अलमारी के पीछे छोटा कैमरा मिला। मैं सकते में डूब गया। बात खौफनाक थी। मैंने पूछा, बेगम ये किसने किया? बेगम ने मायूसी से कहा, यही तो हैरत, घर में आने जाने वाले सिर्फ चंद लोग। इनमें मैं हूँ, आज़मा भाभी ही और तुम हो और खान साहब के पुराने मुलाजिम। मगर किसी पर यकीन से शक करना नामुमकिन। मैंने पूछा, किया ये बात खान साहब को बता दी गई या उनसे छपाई? बेगम ने कहा, मैं इन्हें परेशान नहीं कर सकती, वो बीमार हैं और कमज़ोर। अगर ये बात इन्हें मालूम हो गई तो इन पर दबाव बढ़ेगा, हालत मज़ीद बिगड़े। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बेगम सच तक पहुंचना आसान नहीं होगा यकीनन। यह मामला मामूली नहीं, कोई बड़ा खेल खेल रहा है, कोई संगीन मंसूबा। बेगम ने ठंडी सांस लेकर कहा, अमजद अब घर की हिफाजत तुम करोगे, रात भर निगरानी करना और सब देखना। ये बात किसी को ना बताना, बिल्कुल नहीं, खास तौर पर आज़मा भाभी को मत बताना। वो नाजुक दिल हैं, डर बहुत जल्द जाती। लेकिन फिर बेगम रुकीं और अचानक बोलीं, आज़मा को शायद सबसे ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि कल रात कोई उनके कमरे तक आया था मगर कोई चीज़ ना चोरी हुई ना बिगड़ी, मगर खामोशी बहुत मशकूक थी, जैसे कोई इरादा रखता। मैं अंदर से लरज़ उठा। बेगम की बातों ने पूरा वजूद सुन कर दिया। रात को मैं पूरी तैयारी से निकला। घर के हर कोने में साया बढ़ता, हर खिड़की खौफ की हवा से लरजती। लॉन में खामोशी अजीब अंदाज में फैली। मैं हर सिमत देखता मगर कुछ दिखाई नहीं देता था, बस बेचैनी और खामोशी। फिर अचानक अंदर से हल्की सरसराहट सुनाई, जैसे कोई आहिस्ता कमरा खोलने की कोशिश। मैं दबे कदम आगे बढ़ा, दिल धड़कता, मगर जो मंजर सामने आया वो चौंका। वहाँ आज़मा भाभी खड़ी कांपती हुई थीं। उनकी आंखों में खौफ की धुंध थी। वो मुझसे लपक कर बोली, अमजद कोई हमें मुसलसल देख रहा है, कोई खतरनाक, यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये घर किसी साजिश के नरगे में है। मैं भाभी को सहारा देकर खड़ा हुआ, मगर दिल के अंदर खौफ फैल चुका था, जैसे कोई साया करीब फिर करीब आता जा रहा था मुसलसल। घर की फिजा आज़मा भाभी के खौफ से मज़ीद भारी और खामोश होती जा रही। मैंने भाभी को पुरसुकून करने की कोशिश की, मगर वो लरजती रही मुसलसल। इन्होंने कहा, अमजद कोई हमारे पीछे है, कोई साजिश रची जा रही है बाकायदा। मैंने भाभी को पानी दिया और आहिस्ता कहा, भाभी मैं निगरानी रखूं, आप फिक्र ना करें, मैं हर तरफ देख रहा हूं, मगर कुछ वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा। मैं जानता था बात मामूली नहीं, घर के अंदर गहरी कहानी छपी थी, कोई ना कोई बहुत होशियार शख्स ये सब कर रहा था, मगर क्यों आखिर? आज़मा भाभी ने कहा, मुदीहा बेगम को भी लगता है कोई घात लगाए बैठा है, हम दोनों डरे हुए हैं। मैंने कहा, भाभी आप बिल्कुल तन्हा नहीं, मैं मौजूद हूँ हर लम्हा साथ। उसी वक्त ऊपर वाले कमरे से अचानक एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कदम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दबे पाँव नीचे आ रहा था। मैंने भाभी से कहा, आप ठहरें, मैं देख कर आता हूँ, बिल्कुल अभी। मैं आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ा, दिल संभाला। हर सीढ़ी पर साया मुझे टिकटिकी बांध कर देखता हुआ महसूस होता रहा।
रास्ता अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर एक कमरे की खिड़की नीम खली। थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी, जैसे कोई वहाँ खड़ा देख रहा। मैं आहिस्ता कदम रखता हुआ अंदर पहुंचा, मगर कमरा खाली दिखाई दिया। मगर वहाँ फर्श पर कुछ बिखरा पड़ा था, मुदीहा बेगम का नीला स्कार्फ। वो हमेशा उसे अपने पास रखती। मैं हैरान हो गया कि ये यहाँ कैसे आया। इसका क्या मतलब? किया कोई बेगम के कमरे में घुसा, या इन्हीं यहाँ बुलाया गया? चालाकी। मैंने स्कार्फ उठाया और बाहर निकला तो अचानक हुआ का झोंका बहुत तेज गुजरा, जैसे कोई भागा हो, मगर कुछ दिखाई नहीं दिया बिल्कुल। नीचे वापस आया तो भाभी मजीद परेशान दिखाई दी। इन्होंने फौरन पूछा, अमजद कुछ मिला क्या? हवा बताओ। मैंने कहा, भाभी कुछ खौफनाक मिला। मुदीहा बेगम का स्कार्फ ऊपर पड़ा था, मगर वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने भाभी को सहारा दिया और कहा, हम अभी बेगम को ढूंढेंगे, मगर हमें एहतियात करनी होगी, कोई हर कदम देख रहा है। हम बाहर सहन की तरफ रवाना हुए। लॉन की घास हवा में सरसराती थी, मगर एक सिमत में हल्की सी रोशनी किसी कमरे से आ रही थी, जैसे कोई वहाँ मौजूद बैठा हो। हम दोनों आहिस्ता कदम रखकर रोशनी की सिमत गए, मगर बहुत देर तक कोई आवाज़ सुनाई ना दी। हम खिड़की के पास पहुँचे तो दिल दहल गया। कमरे में कोई शख्स मौजूद था, साये में खामोश बैठा, हमें लगातार देख रहा था। इसके सामने मुदीहा बेगम बैठी थी, मगर वो खौफजदा दिखाई देती थी, जैसे वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही। और ठीक उसी लम्हे वो साया आहिस्ता उठा और खिड़की की सिमत बढ़ने लगा। मैंने फौरन भाभी का हाथ पकड़ा और पीछे हटने का इशारा दिया, मगर देर हो चुकी थी बहुत। साया खिड़की तक आ चुका था मुकम्मल। हम दोनों ने पीछे हटकर कदम रोके और गहरी सांसें लेने लगे। दरवाज़ा खिला और मुदीहा बेगम बाहर निकली। उनके चेहरे पर गहरी परेशानी, खौफ और थकन नजर आ रही थी। इन्होंने आहिस्ता कहा, तुम दोनों यहाँ क्यों आए? मैंने कहा, बेगम आप डरी हुई लग रही थी, हम फिक्रमंद थे आपके यूं अचानक गायब हो जाने पर। घर में सब बदल रहा है और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बेगम ने सर हिलाया और कहा, अमजद अब तुम्हें सच जानना होगा, वरना हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। इस कमरे में जो शख्स था वो खान साहब के बिजनेस का पुराना साथी है। वो बरसों की दुश्मनी दिल में रखे बैठा है और अब बदला लेना चाहता है। उसने घर में कैमरे लगाए, लोगों के कमरे खनगाले और हमारा सुकून तबाह करने की कोशिश करता रहा। मैं हैरान रह गया, मामला बहुत गहरा और ख़तरनाक हो चुका था। बेगम ने कहा, अब हमें घर से बाहर पुलिस तक जाना होगा, मगर एहतियात भी ज़रूरी है, क्योंकि वो शख्स अभी यहीं आसपास कहीं छुपा बैठा हमारी एक एक हरकत देखता रहता है, मौका ढूंढता रहता है। मैंने भाभी और बेगम दोनों को आगे बढ़ने का कहा, मगर अचानक पीछे से कदमों की आवाज़ गूंजी, आहिस्ता आहिस्ता मगर बहुत ख़तरनाक। हमने मुड़कर देखा तो वही साया अंधेरे से उभर रहा था, खामोशी से हमारी तरफ बढ़ रहा था, जैसे फैसला किन लम्हा आने वाला हो चुका। मैंने इन्हीं पीछे हटाया और साया तेजी से हमारे मुकाबिल आ गया। हुआ मजीद सर्द होने लगी, माहौल में खौफ बढ़ चुका था। रात का सन्नाटा चीख मारता लगता था, हम एक बड़ी साजिश के सामने